नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय काम तानात क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो देखिए भाइयों, इस वीडियो में हमें गाउस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ना है, जिसका नाम है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अनंत विस्तार के लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के वो वाला वीडियो और गाउस की प्रमेय वाला वीडियो जरूर देख लें, है ना। उसके बाद ही आके वीडियो देखें, अन्यथा ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए भाई, इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। देखो, हेडिंग क्या पड़ी हुई है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र। इसमें देखो, सबसे पहले आप समझोगे, हेडिंग डालोगे एक पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको याद आ रहा होगा, पिछले डेरिवेशन में भी स्टार्टिंग में हमने रेखीय आवेश घनत्व की बात की थी, वैसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना। जैसे मान लो ये आपकी कोई एक प्लेट है, चादर है ये, ठीक है ना। इस चादर का क्षेत्रफल कितना है, ए है। कितना है, ए है। और इसके पूरे क्षेत्रफल में, मतलब हर एक जगह ऐसे, हर एक जगह वो प्लस क्यू आवेश क्या है बच्चे, बराबर रूप से बटा हुआ है ना। इस पूरी प्लेट में ऐसे प्लस क्यू आवेश क्या हो रहा है, बराबर रूप से बटा हुआ है, ठीक है ना। तो भाई देखो, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है, प्रदर्शित करते हैं उसको सिग्मा से, है ना। और उसका सूत्र हो जाता है Q अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, Q अपॉन ए, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहलाता है। सूत्र होता है इसका Q बटे में ए, ठीक है। हाँ भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आपका होता क्या है भाई, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना। अब जैसे इस पूरी चादर का क्षेत्रफल क्या था, ए। अगर ए मीटर है ना, तो एकांक का मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना आवेश होगा वह होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। वहीं अगर ये अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितना आवेश दिया होता वो होता आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो क्लियर, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर, प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, सूत्र होता है Q बटे में ए। इसकी भी जरूरत डेरिवेशन में आगे पढ़ने वाली है, इसको आप नोट कर लेंगे जब तक। हाँ तो भाई देखिए, अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं ना। तो कॉपी पेन लिया हो तो हमारे साथ ही भाई डेरिवेशन करना आप भी प्रारंभ कर दो। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर, मतलब एक चादर बनानी है आपको, ठीक है ना। ये लो भाई, हमने एक यहाँ पर क्या बना दिया, क्या बना दिया, ये चादर। क्या बना दी भाई, ये चादर हो गई है आपकी ना। थोड़ा सा और लंबा कर दो इसको, लो ये आपकी एक चादर हो गई, ठीक है ना। इस चादर पे प्लस क्यू आवेश क्या है, एक समान रूप से ऐसे बटा हुआ है, ऐसे। इस चादर पे ऐसे भाई क्या है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है। ऐसे पूरी चादर पे क्या है, एक समान रूप से बटा हुआ है, प्लस क्यू आवेश। क्लियर, इतनी बात। देखो भाई, इस चादर के आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर है यहाँ पर एक बिंदु P। चादर से आर दूरी पर, चादर से आर दूरी पर है यहाँ एक बिंदु P, ठीक है ना। और वहीं पीछे की ओर इतनी ही दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु और रखा हुआ है जो है आपका P डैश। एक बिंदु है आपका यहाँ से आर दूरी पर P, और एक बिंदु है यहीं से आर दूरी पर P डैश। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम
P और P डैश को मिलाने वाला एक गाउसियन पृष्ठ बना लेंगे, ठीक है ना। गाउसियन पृष्ठ तो आप जानते हो एक बंद पथ होता है ना, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं मात्र। तो लो भाई यहाँ से एक हमने इसे गाउसियन पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना कर ली, ऐसे यहां से ये भाई ये रहा, ठीक। ये आपका गाउसियन पृष्ठ हो गया, ये क्या हो गया आपका गाउसियन पृष्ठ हो गया, है ना। ये तो थोड़ा इसको ऐसे और बना देते हैं ना, अलग समझ में आएगा, क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने तो ये चादर मान ली थी। देखो इस चादर का जो विस्तार है ऊपर की ओर ऐसे अनंत है, नीचे की ओर भी क्या है ऐसे अनंत है। चादर का जो विस्तार है वो ऊपर की ओर भी अनंत है, नीचे की ओर भी अनंत है, ठीक है ना। अब हमने यहां से लिया है भाई, तो यहां से क्यों लिया है, आप कहोगे चादर का ये क्या है, मध्य बिंदु है ना। चादर का क्या है, ये मध्य बिंदु है। तो देखो भाई जैसे हमारे पास ये नोटबुक है, अब ये मान लीजिए आपकी चादर है, ठीक है ना। तो ये कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, अभी कैसे रखी हुई है, ऐसे। इस पॉइंट से r दूरी पर है बिंदु P, और इस पॉइंट से r दूरी पर है बिंदु P डैश, ऐसे बात हो रही है, ठीक है ना। तो भाई देखो अब आप नो डाउट इसमें आप बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखो भाई आप जानते हो कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर होता है। तो भाई यहाँ विद्युत क्षेत्र इस प्लेट के कारण बिंदु P पर इस दिशा में होगा E, और इस तरफ विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा E। मतलब दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र क्या होना है भाई, प्लस से दूर होना है। हाँ भाई दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस से दूर होगा, है ना। अब भाई यहाँ पर काम आएगा आपका पिछला वाला वीडियो, ठीक है ना। पिछले वाली वीडियो में आपने क्या किया था, हमने भाई देखो अब इस पे क्या काम रह गया हमारा। देखो हमने चादर बना ली, है ना। चादर के दोनों तरफ दोनों बिंदु मान लिए जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, बंद गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे अल्पांश, क्या करेंगे अल्पांश, ठीक है ना। यहां अल्पांश ले लेंगे dA, है ना। एक यहां अल्पांश ले लेंगे dA, ठीक। एक अल्पांश यहां ले लेंगे dA, और एक अल्पांश यहां ले लेंगे dA। भाई देखो यहां से फ्लक्स 4 भागों से जा रहा है ना। अब ये आपका मान लो, मानकर मैं गाउसियन पृष्ठ लेता हूँ, ठीक है ना। तो बीच में तो प्लेट रखी हुई है यहाँ पर ऐसे, जो मेरी ये 2 उंगलियां इसको मैं प्लेट माने ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक समतल सतह ये हो गई तो फ्लक्स यहाँ से जाएगा, एक समतल सतह ये हो गई फ्लक्स यहाँ से जाएगा, एक वक्रित सतह ये हो गई इधर वाली प्लेट के इस तरफ वाली, और एक वक्रित सतह प्लेट के इस तरफ वाली, ठीक है ना। तो देखो ये है समतल फर्स्ट, आपका समतल फर्स्ट, है ना। ये है समतल सेकंड, समतल सेकंड, ठीक है ना। ये वक्रीय भाग है आपका, वक्रीय फर्स्ट, और ये है आपका वक्रित सेकंड, वक्रित सेकंड। 4 जगह से फ्लक्स जाएगा इसमें, कितनी जगह से, 4 जगह से। एक समतल जगह से ये, इस एक समतल जगह से, एक वक्रित जगह से, एक वक्रित जगह से, ठीक है ना। हाँ तो भाई अब आपको निकाल लेना है क्षेत्रफल अवयव dA से जाने वाला फ्लक्स, जैसा कि आपने पिछले डेरिवेशन में किया था, है ना। क्षेत्रफल अवयव dA से जाने वाला फ्लक्स, जाने वाला फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव dA से जाने वाला फ्लक्स। अब हमको इसमें क्या करना है बच्चों, निकालना है, ठीक है ना। तो चलो इसको प्रारंभ करते हैं। अब वो क्या होगा, d फाई ई होगा, d फाई ई, है ना। और d फाई ई 4 जगह से, पहला यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, है ना। तो होता क्या भाई, E डॉट dA होता है, E डॉट dA, ठीक है ना, प्लस किसका था, इसका था, है ना। तो यहाँ लिख दो समतल फर्स्ट, समतल फर्स्ट, प्लस में दूसरा है भाई E डॉट dA। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला तो यही होता है, बगल थोड़े ना जाएगा, E डॉट dA। ये किसका है, समतल सेकंड का, है ना।
तो यहाँ लिख दो भाई समतल सेकंड, समतल सेकंड प्लस ई डॉट डी ए, ये है वक्रित फर्स्ट का, वक्रित फर्स्ट का यहां से जाने वाला, प्लस में निकालो ई डॉट डी ए, ये किसका है? वक्रित सेकंड का है, वक्रित सेकंड का है, वक्रित सेकंड का है, ठीक है ना। अब कोई भी चीज ई डॉट डी ए में लिखी हुई है तो उसको क्या लिख दोगे? ई डी ए कॉस थीटा, यही लिखेंगे ना। तो भाई चलो इनको लिख दो आप, डी फाई ई बराबर, इसको क्या लिख दोगे? ई डी ए कॉस थीटा, प्लस इसको क्या लिखोगे? ई डी ए कॉस थीटा, सभी को यही लिखोगे ना, प्लस में इसको भी लिख दो ई डी ए कॉस थीटा, प्लस में ये वाला भी ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। हाँ तो भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको है ना? देखो हमने फ्लक्स 4 जगह से लिख लिया है, एक यहां से जाने वाला फ्लक्स होगा, एक इस समतल भाग से, एक इस वक्रित भाग से जाएगा और एक इस वक्रित भाग से जाएगा, है ना। तो देखो भाई चारों लिख लिए हैं, ई डी ए समतल फर्स्ट, ई डॉट डी ए समतल टू, ई डॉट डी ए वक्रित फर्स्ट, ई डॉट डी ए वक्रित सेकंड, है ना। और ई डॉट डी ए तो ई डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। अब थीटा निकालो, थीटा क्या होता है? थीटा होता है डी ए और ई के बीच का कोण। थीटा क्या होता है? डी ए और ई के बीच का कोण। तो भाई देखो समतल फर्स्ट में ई की दिशा यही है, ई की दिशा यही है ना, ऐसे रखा हुआ है ना, ये ऐसे समतल भाग ये ऐसे रखा हुआ है ना, तो ई की दिशा तो यही है। और जो डी ए होता है मतलब क्षेत्रफल सदिश, उसकी दिशा सतह के सदैव कैसी होती है? लंबवत होती है, 90 डिग्री का वो कोण बनाएगा, है ना। तो कैसे होगी इस सतह से? 90 का कैसे बना सकता है? इससे ऐसे करके, ऐसे करके ना, ऐसे ही करके, ठीक। मतलब ई की भी दिशा यही हो जाएगी, डी ए की दिशा यही हो जाएगी। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा? 0। यहाँ थीटा क्या हो जाएगा? 0। उसी प्रकार यहाँ भी थीटा क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। देखो सेम वही, ई की दिशा ये है और इसके लंबवत अगर निकालोगे आप क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो वो भी कैसी आएगी? ऐसे ही आएगी, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा तो भाई ऐसे ही रहेगी ना, प्लस क्यू से दूर की ओर। लेकिन डीए की दिशा, यहाँ डीए को लंबवत निकालना है तो ऐसे निकल आएगा डीए। डीए की दिशा क्या होगी? फिक्स राइट, ऐसे होगी ना। कोण कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। थीटा इक्वल क्या रख देंगे यहाँ? 90। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? थीटा 90 बन जाएगा। सेम उसी प्रकार, इस प्रकार उसमें बन रहा है, सेम इसी प्रकार यहाँ भी क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा, है ना। हाँ तो भाई अब देखो, जहां थीटा 90 रखा है तो ये तो क्या हो जाएगा? ये दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे ना। तो यहां से डी फाई इक्वल ई डी ए प्लस ई डी ए, ये वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ई डी ए हो गया, तो डी फाई इक्वल, दोनों को जोड़ दोगे तो 2 ई डी ए, ठीक। अभी क्या मिला है? ये डी फाई ई मिला है, छोटे से पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स। पूरे पृष्ठ का निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का तो क्या करना है? समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से संपूर्ण पृष्ठ हेतु, संपूर्ण पृष्ठ हेतु क्या करने पर? समाकलन करने पर, समाकलन करने पर करो समाकलन। यहां से इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 2e dA, यहां से आगे आओ भाई। देखो डी फाई ई का समाकलन कितना हो जाएगा? फाई ई हो जाएगा, इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 और ई नियतांक है, फिक्स है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या आएगा? डी ए। समाकलन में क्या आ जाएगा? डी ए। क्या आएगा समाकलन में बच्चों? डी ए। अब डी ए है क्या? डी ए है क्या? डी ए है अल्पांश। कहाँ का अल्पांश? इस समतल वाले भाग का अल्पांश, इस समतल वाले भाग का अल्पांश, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो ये समतल वाला भाग है इसका क्षेत्रफल कितना है? ए है। कितना है क्षेत्रफल इसका? ए। इस पूरे समतल भाग का क्षेत्रफल कितना है? ए, है ना। और डीए का मतलब क्या है? इस समतल भाग में एक छोटा सा अल्पांश, और अगर उसका समाकलन कर दोगे मतलब पूरे समतल भाग का क्षेत्रफल, पूरे समतल भाग का क्षेत्रफल, है ना।
और हम थोड़ा सा मान लेते हैं यहाँ पर, माना समतल भाग का क्षेत्रफल, समतल भाग का क्षेत्रफल ए है, ठीक है ना। तो डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कर दो यहां से, फाई ई इक्वल टू ई ए। समीकरण नंबर बनाओ एक, समीकरण नंबर बनाओ एक। तो एक फ्लक्स तो आपने लिख दिया, दूसरा फ्लक्स आप लिखोगे गाउस प्रमेय से, ठीक है ना, गाउस नियम से, गाउस प्रमेय से। गाउस प्रमेय क्या होती है, जो फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, यही होती है ना, फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, चूंकि अभी आपने पढ़ा पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे में ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे में ए। तो यहां से अगर क्यू का फॉर्मूला बनाओगे तो ए को भेजोगे इधर, मतलब सिग्मा ए बराबर मिलेगा क्यू। तो क्यू की जगह में क्या लिख सकते हो, सिग्मा ए, यहां से। तो फाई ई बराबर यहां से क्या लिखोगे आप, क्यू की जगह में सिग्मा ए बटे में एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण एक भी फाई ई बराबर है, समीकरण 2 भी फाई ई बराबर है, इसलिए दोनों की क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे आप। यहां से किए दे रहा हूं, यहां से समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो भाई देखो समीकरण 1 फाई ई बराबर है, समीकरण 2 भी फाई ई बराबर है, क्लियर है ना। भाई जब फाई ई बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। मतलब ये 2 ई ए किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट के, है ना। शुरुआत से ही आपके पास क्या टारगेट था, आपको निकालना क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई को बचाओगे इधर, 2a को भेज दो उधर, तो सिग्मा ए बटे में 2a, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, ए से कट गया तो ई का क्या फॉर्मूला मिला, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही होता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। हाँ, तो बेसिस का हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमको आज पढ़ना क्या था, आज के डेरिवेशन में क्या हमारा टारगेट था, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र। हाँ, हमने एक चादर बना ली, देखो इसका ऊपर भी अनंत विस्तार है, नीचे भी क्या है, अनंत विस्तार है, ठीक। इस पूरी चादर पे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से रखा हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, है ना। पूरी चादर पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से है ना। इस चादर से r दूरी पर है एक बिंदु, यहाँ पर P, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। उधर यहाँ से r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P डैश, यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी, ठीक है ना। P और P डैश को मिलाने वाले एक बंद गाउसियन पृष्ठ की हम क्या करते हैं, रचना करते हैं भाई, क्योंकि अगर हमको गाउस का नियम लगाना है तो हमको पृष्ठ क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, इसलिए हम गाउसियन पृष्ठ मानते हैं। पिछले वीडियो में माना था, इसमें भी मान रहे हैं। देखो इसमें 4 जगह से फ्लक्स जाएगा, एक समतल भाग यहाँ से निकलेगा, एक समतल भाग यहाँ से आएगा, एक वक्रित भाग इधर रहेगा, एक वक्रित भाग इधर रहेगा, है ना। तो 4 फ्लक्स होंगे, देखो ईडीए समतल फर्स्ट, ईडीए समतल टू, ईडीए वक्रित फर्स्ट, ईडीए वक्रित टू, ठीक है ना। तो देखो भाई समतल पर यहाँ पर भाई विद्युत क्षेत्र तो प्लस से दूर होगा, इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। अब समतल सतह में डीए क्या होगा, ऐसे ही होगा ना, इनके बीच थीटा कितना आ जाता है, इनके बीच थीटा आ जाएगा 0, लेकिन जो यहाँ वक्रित भाग में है यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना। और जहाँ थीटा 90 वो 0 हो जाएगा। तो भाई ये ईडीए ईडीए 2ईडीए, है ना। अब संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं तो समाकलन कर देंगे, ई बाहर आ जाएगा। अब यहाँ समाकलन डीए का होना है, डीए क्या था, इस छोटा सा समतल भाग है ना, तो हमने मान लिया कि जो पूरा समतल भाग है ना गोल गोल, ये इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो डीए क्या था, छोटा सा भाग, उसका समाकलन करोगे पूरा भाग, मतलब कि ए। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए। अब हमने गाउस की प्रमेय रखी, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आपने अभी अभी पढ़ा है वीडियो की स्टार्टिंग में कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे में ए, है ना। तो यहाँ से ए को भेजोगे तो ए आ जाएगा इधर, एप्सिलॉन सिग्मा ए आ जाएगा, बराबर में क्या है, क्यू। तो क्यू की जगह में क्या रख सकते हो, सिग्मा ए। यहाँ क्यू की जगह में क्या रख दोगे, सिग्मा ए बटे में क्या है, एप्सिलॉन नॉट।
अब भाई दोनों समीकरणों की तुलना कर दो, फॉर्मूला आपके सामने रेडी। उम्मीद है भाई आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।